हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब स्वॉट एनालिसिस जो है ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो कि यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या क्या है, कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कंपनी को किस चीज़ से थ्रेट है। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अंडरस्टैंड कि वो समझ सके अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। इसमें डेवलप करी जाती हैं स्ट्रेटजीज, नई नई स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और इसमें यूज़ करा जाता है और इसमें कैपिटलाइज किया जाता है स्ट्रेंथ को, अपॉर्चुनिटीज़ को और अपनी वीकनेसेस और थ्रेट को मिटिगेट या कम किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं सबसे पहला पिलर जो है स्वॉट एनालिसिस का, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में इसमें हमें इंटरनल एट्रीब्यूट्स देखने पड़ते हैं और रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है एक सक्सेसफुल आउटकम का। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सबसे पहली है कोर कंपेटेंसीज। तो इसमें हमें यूनिक स्किल होना चाहिए हमारे पास, या फिर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें और ऑर्गेनाइजेशन एक competitive एज रख सके। नेक्स्ट आता है रिसोर्स। तो इसमें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन होनी चाहिए, हमारे पास वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मार्केट पोजीशन। तो हमारे पास एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन होना चाहिए और शेयर होना चाहिए, हमारे पास लॉयल कस्टमर का बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इसमें हम एफिशिएंट प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव, हमारी सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए तो जो उसके कंपेटिटर होंगे उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसे कॉपी करना, रेप्लिकेट करना। तो एक रिटेलर है जिसके पास बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा एफिशिएंट नेटवर्क है स्टोर का, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। नेक्स्ट आता है वीकनेस। तो वीकनेस जो है हमारे को इंटरनल फैक्टर से मिलता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को इफेक्ट करता है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इससे हम अचीव नहीं कर पाते हैं वीकनेस की वजह से। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स है पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जब कंपनी के पास कंस्ट्रेंट होते हैं फाइनेंशियल के, तो उनकी ये वीकनेस बन जाती है। अगर कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और अगर कंपनी के पास इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है तो भी ये वीकनेस बन जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। तो जब पुअर प्रोसेस होती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है और क्वालिटी कंट्रोल के इशू होते हैं तो ये वीकनेस बन के आती है। नेक्स्ट आता है मार्केट पोजीशन। जब कंपनी के पास वीक ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन है कि उनके ब्रांड को बहुत ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड मार्केट शेयर है या फिर पुअर कस्टमर सर्विस है। नेक्स्ट आता है स्किल गैप। तो स्किल गैप में आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है क्रूशल एरियाज में और आपका हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हैगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। तो एक कंपनी है जिसके पास आउटडेटेड इक्विपमेंट हो गए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। दूसरा एग्जांपल है कि एक बिजनेस है जिसकी नेगेटिव रेपुटेशन है और इसकी वजह से क्योंकि उसकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत बेकार है। अब इसका थर्ड पिलर आता है अपॉर्चुनिटी। तो ये हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स से मिलती है अपॉर्चुनिटी और इसमें कुछ कंडीशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एडवांटेज उठा सकती है, वो कंपनी जो है, तो ये सिचुएशन जो है अपॉर्चुनिटी होती है।
अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो मार्केट ट्रेंड, तो जब मार्केट में नए नए ट्रेंड आते हैं तब कंपनी अपॉर्चुनिटी उसे बना सकती है। डिमांड में अगर इंक्रीज आ गया है कोई सर्टेन प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, तो ये भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी चेंज। इसमें नई नई रेगुलेशंस बनाई जाती हैं और अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। लो इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं बिजनेस में, तो वो बिजनेस पे तो वो अपॉर्चुनिटी बन के आती है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो स्ट्रेटेजिक अलायंस की होती हैं। मर्जर्स के थ्रू हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब ग्रैब कर सकते हैं और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के थ्रू भी हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। तो एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि एक्सपेंड कर रही है इमर्जिंग मार्केट्स में और ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन में, क्योंकि वो अपना जो वो ग्रो कर रही है इंटरनेट पेनिट्रेशन में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एक फर्म है वो लेवरेज कर सकती है नई टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है थ्रेट। तो थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर से होता है जो कि कॉज इसकी वजह से, थ्रेट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम और ट्रबल आ जाता है और ये जेपरडाइज करता है कंपनी की सक्सेस को, हानि पहुंचाता है कंपनी की सक्सेस को। अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कंपटीशन। इंटेंस कंपटीशन की वजह से थ्रेट आ सकता है। न्यू एंट्री के वजह से थ्रेट हो सकता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो जिनकी वजह से मार्केट शेयर कम हो जाता है, वो भी थ्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो रिसेशन की वजह से फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट में जितना फ्लक्चुएशन होता है वो भी थ्रेट बन के आता है। और जब कॉस्ट बढ़ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी चेंज। जब न्यू रेगुलेशंस आती हैं या कंप्लायंस आती हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट में इंक्रीज आ जाता है और ऑपरेशन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। तो जब रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज आता है जिसकी वजह से जो करंट प्रोडक्ट और सर्विस हैं वो ऑब्सलीट हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल है कि एक रिटेल बिजनेस है जो कि कंपटीशन फेस कर रहा है लार्ज और ऑनलाइन रिटेलर से। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक कंपनी है वो रिस्क पे है क्योंकि बहुत सारी रेगुलेटरी पॉलिसीज आ गई हैं जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं। तो SWOT एनालिसिस करा कैसे जाता है। तो SWOT एनालिसिस में सबसे पहले हमें एक टीम को गैदर करना पड़ता है और असेंबल करना पड़ता है एक डाइवर्स टीम को डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो प्रोवाइड करते हैं अपने वेरीड पर्सपेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई इंटरनल फैक्टर। तो इसमें हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी होती है। हमें सारी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनानी होती है और एनालाइज करनी पड़ती हैं अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं सक्सेस में। फिर हम वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने एरिया, बिजनेस के एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से वीकनेस बन के आती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इसमें हम एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में देखते हैं जो कि बेनिफिट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। थ्रेट में हम असेस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को जो कि रिस्क बन के आता है कंपनी के लिए। अब फोर्थ आता है एनालाइज फाइंडिंग। तो हम फाइंडिंग को फिर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज को जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज में बदल सकते हैं, स्ट्रेंथ से हम फायदा उठा सकते हैं और एडवांटेज ले सकते हैं हम अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट आता है वीकनेस एंड थ्रेट। तो इसमें हम प्लान बनाते हैं कि हम वीकनेस को और थ्रेट को कैसे कम करेंगे। और हमारा लास्ट स्टेप आता है फिर क्रिएट एक्शन प्लान के। फिर हम एक्शन प्लान बनाते हैं, एक एक्शनेबल स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है
और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं स्वॉट एनालिसिस का। एबीसी टेक सॉल्यूशन एक कंपनी है। इसकी स्ट्रेंथ है कि इनके पास लीडिंग एआई की टेक्नोलॉजी है। इनका स्ट्रॉन्ग है रिसर्च एंड डेवलप टीम जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाता रहता है, और इनके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और लॉयल कस्टमर बेस है। इसकी वीकनेस क्या क्या है कि एक हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है कि लिमिटेड मार्केट है इनका क्योंकि ये आउटसाइड काम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के। अब नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी है क्योंकि इनके पास फ्यू क्लाइंट हैंगे रेवेन्यू के लिए। अब नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अब नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। तो इनके पास ग्रोइंग डिमांड के हिसाब से एआई सॉल्यूशन है हेल्थ केयर में। और सेकंड है कि इनके पास ये एक्सपेंशन कर सकते हैं एमर्जिंग मार्केट्स में जो इसके जहाँ पे इन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन हो रहा है। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि ये पोटेंशियल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ग्लोबल टेक फर्म से। अब इसके थ्रेट देख लेते हैं। तो थ्रेट है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो गया है। नेक्स्ट है कि इंटेंस कंपटीशन है वो भी न्यू एंट्री से और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज से। और इसकी थर्ड थ्रेट है कि इनका इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है जो कि अफेक्ट करता है कस्टमर के बजट को और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को। अब शॉर्ट एनालिसिस जो है ये एक वैल्यूएबल टूल होता है जिसकी वजह से हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और एनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अलाइन कर सके अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी और अपनी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के साथ। ये हेल्प करता है हमें कि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, और सेटिंग हमारी जो होती है वो रियलिस्टिक गोल्स की होती है। इसमें हम डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजी जिससे कि हम एनहेंस कर सकते हैं ओवरऑल इफेक्टिवनेस। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।